अस्सलाम वालेकुम। जिस कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे, काफ़ी टाइम से वो डाउन ट्रेंड में है, बट अगर उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखा जाए या मार्केट न्यूज़ को भी देखा जाए, तो इस कंपनी में ये पोटेंशियल है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो डिटेल में आज हम कवर करेंगे कि कंपनी के बारे में न्यूज़ किस तरह से है, फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज कैसे करना है, टेक्निकल्स पे किस तरह से देखना है, हमारी टारगेट प्राइसेस क्या होंगी। तो ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है कोलगेट पॉल्मोलिव। आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि कोलगेट के बारे में बात करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कंपनी डाउन ट्रेंड में है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है? क्या फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं? अगर हाँ, तो किन लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए और हमारे टारगेट लेवल्स क्या होने चाहिए? ये सारा कुछ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले हम मार्केट में देखेंगे कि इस कंपनी को लेके क्या न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर ने उस न्यूज़ को लेते हुए किस तरह से रिएक्ट किया है और हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल का पार्ट है, जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो, ईयर टू ईयर रेवेन्यू हो, क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स हों, और डायरेक्टर रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के आउटलुक के बारे में क्या कहती है ये देखेंगे। इसकी जो पे आउट रेशियो है, जिसमें डिविडेंड, बोनस शेयर्स, इसको हम देखेंगे। ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद हम एक एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करेंगे कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल या उससे ज़्यादा कंपनी किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। सही? देन हम मूव करेंगे जी टेक्निकल पार्ट पे और देखेंगे कि कंपनी को किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, एंड इसके जो टारगेट लेवल्स हैं वो हमारे कौन से हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा एम ये है कि आप इस काबिल हों कि आप कंपनी को खुद से एनालाइज कर सकें, और कहीं पे अगर आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं या गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोज़ के ज़रिए आप गाइडेंस ले सकें। ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट पे अब चलते हैं जी, मार्केट में क्या न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। मैं आपको ये पहले क्लियर बता दूँ कि मार्केट में इसको लेके कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है जी, कि ये जो कंपनी है वो है इज़राइली ब्रांड। ठीक है? सबसे पहली बात। दूसरी क्या है कि इसका सेक्टर चेंज हुआ है। ये नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि कंपनी जो है वो शरिया कंप्लायंट नहीं है। ये 3 पॉइंट है। अभी पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कंपनी इसराइली ब्रांड नहीं है, ये यूएसए अमेरिका का ब्रांड है, जो कि 1806 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसका हेड क्वार्टर भी जो है वो अमेरिका में ही है। सही है? ये आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं, गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछ लें, आपको वो बता देगा। हाँ, सेक्टर की बात है कि पहले जो इसका सेक्टर था वो था केमिकल। अभी इसका सेक्टर चेंज हुआ, फूड एंड पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये इस सेक्टर में आ गया हुआ है। तो एक सेक्टर का भी रोल होता है कि ओवरऑल अगर सेक्टर परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से शेयर पे इम्पैक्ट होता है थोड़ा बहुत। ठीक है? एंड तीसरे नंबर पे क्या है कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत है। ठीक है? एक रेगुलर कंपनी है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है। अगर आप शरिया कंप्लाइंट कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर बेशक आप इस कंपनी को निगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, क्या इस कंपनी के बारे में न्यूज़ है? प्रॉफ़िटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है जी, अच्छे प्रॉफ़िट्स होंगे, ये बात है, ठीक है? अभी हम इसको आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि कंपनी के बारे में मार्केट में जो इसराइली ब्रांड की न्यूज़ है वो तो गलत है, ठीक है? अगर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ने इसको देखते हुए अच्छा नहीं डिसीजंस किए, तो वो उनकी गलती बनती है। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं, ये डिसीजन करते हुए कि इस कंपनी के बारे में मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सही होगी बात? अभी हम कंपनी को फंडामेंटली देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही हो गया? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो कंपनी का जो 52 वीक्स की रेंज है, ये 1780 तक भी शेयर गया है, और फिर 1100 पे भी इसका शेयर गया हुआ है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं जी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल इस कंपनी का बहुत बेहतर है। 300 बिलियन से ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि कंपनी जो है एक बड़ी कंपनी है, ह्यूज, जिसको आप ब्लू चिप्स की कैटेगरी दे सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम जाएंगे और इसकी जो पे आउट रेशियो है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे शेयर्स की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड्स और बोनस शेयर दे रही है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है। और अगर कंपनी बोनस शेयर और डिविडेंड दे रही है तो ऑब्वियसली बात है ये है कि वो कंपनी आपको बेहतर रिजल्ट्स दे रही है। समझ आ गई बात। अभी कंपनी ये है 2 साल में 1 हाफ ईयर और 1 ईयर एंड पे आपको डिविडेंड और बोनस दे रही है। अभी पिछला 3 से 4 साल का आपका इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें या 5 साल का 2020 से लेकर 24 का रिजल्ट देख लें, जितनी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी शेयर प्राइस जहाँ जहाँ पे मर्जी खड़ी हुई है, आप यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया हो गया कि ये कंपनी की जो पे आउट रेशो है वो काफ़ी बेहतर है। या ये बातें क्यों मैं कर रहा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हो इस कंपनी के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बंदे का अपना कॉन्फिडेंस बेहतर हो। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। ये पता चल गया कि इसकी जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो बहुत बेहतर है। अभी ईयर टू ईयर जो चल रही है जी इसकी क्या कहते हैं, ईयर टू ईयर इसकी जो सेल्स हैं वो किस तरह से, आप ये ज़रा एनालाइज करें 2023 और 20 से लेके। क्या है जी, पहले 22 में कितनी थी 43, फिर 50 हुई 2021 में, 2022 में 62, 2023 में 91। ये तो हो गया 2023 तक का डेटा। अभी साथ ही ईपीएस भी देखें, ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसकी। सही है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के बारे में या फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या कह रही है, उसको देखेंगे। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने कंपनी की अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स एंड अदर्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखना है। पॉसिबल अगर हो तो आप 2 क्वार्टर्स की फाइनेंशियल देख लें। यहाँ पे मैं आपको 1 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसमिशन लिखा होगा ना, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली, ये देखिए ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखने की बात है कि कंपनी का जो ईयर एंड है वो जून है। ठीक है, तो जून का जो रिजल्ट्स हैं वो भी आने वाले। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि मार्च तक के किस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि जून में क्या होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम लगाना है। आज मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा मैं आपको जो बैलेंस शीट है उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करना चाहूँ। नीचे आते हैं जी, तीसरा या चौथा पेज होता है जहाँ पे कंपनी की जो आउटलुक है उसके बारे में बताया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके रेवेन्यू ही आप देख लें। अच्छा, डायरेक्टर ये उन्होंने ये 9 महीने की रिपोर्ट दी है। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा ये कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारा यहाँ पे जो टर्नओवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। ये देखें यहाँ पे कितना है और यहाँ पे ये 110 खड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप ये देख लें अर्निंग पर शेयर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इजाफा देखा है। तो कंपनी ने ओवरऑल रेवेन्यू वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, नीचे आते हैं कंपनी के बारे में जो आउटलुक है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कंपनी के बारे में फ्यूचर आउटलुक है वो क्या जी, इकोनॉमिक challenges are expected to persist due to high debt servicing, political uncertainty and geopolitical instability. Economic recovery will require stagnant reforms and expanding the tax base. प्रेशर कंटिन्यू, मतलब ये है कि कंपनी की अगर हम ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कोई मसला नहीं है। इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है कि इकोनॉमी जो है वो चैलेंजेस हैं, बट कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें मसला वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके बाद नीचे आए, हमें ये भी देखना होता है जहाँ पे हम रेवेन्यूज़ देख रहे होते हैं, हमें एक्चुअली ये भी देखना होता है कि क्या कंपनी ने ओवरऑल क्या अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया, इसको सेल तो ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पे हम देखें तो इसमें इजाफा हुआ है। ये इसको एनालाइज करें ज़रा, इसमें इजाफा हुआ है, इसमें कमी नहीं हुई। ठीक है, इसके साथ एक और बात होती है, वो टेक्निकल बात है, वो है जी स्टॉक एंड ट्रेड की। अगर स्टॉक एंड ट्रेड बढ़ जाए ना तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। किस तरह से इम्पैक्ट होता है कि जो उसकी अशिया हैं कि वो स्टॉक में पड़ी हुई हैं, उस तरह से वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, उसकी सेल ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका एक इम्पैक्ट होता है। चले, मैंने कहा गुजरते हुए आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। आगे बढ़ते हैं। इसकी कोई लायबिलिटी में तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, नहीं इतना ज़्यादा कोई ऐसा मसले की बात देखने वाली नहीं लग रही यहाँ पे। ओवरऑल आप टर्नओवर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टर्नओवर की बात करें तो आप इस सेक्शन को देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये देखिए आप, और इसमें फिर आप ज़रा ये एनालाइज करें कि 31 मार्च 2023 जो पिछले साल तक था उनका था कितना रेवेन्यू 86.3, और अभी यही जो है 110.8 तकरीबन 111 पे है। तो अच्छा खासा इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर एनालाइज करें कि जो पिछले साल 31 मार्च 2023 में क्या रिजल्ट है 31.6 और अभी कितने हैं 38.3,
तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फंडामेंटली, ठीक है। अब ये हम आगे बढ़ते हैं जी फर्दर। अगर इसमें तो और कोई बात ऐसी नहीं है देखने वाली, ओवरऑल जो चीज़ें थी वो हमने देख ली कि कंपनी ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू वाइज बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और इसकी जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत बेहतर है। अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ों को हमने यहाँ पे जो है ना वो कंसाइज करना है। एक, कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ है कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, मतलब सब ठीक है। दूसरी बात, कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी बेहतरीन है। दो यहाँ पे टिक मार्क हो गए। अभी तीसरा हमने टिक मार्क करना है, वो है टेक्निकल्स। एक्चुअली यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे तो हमने ये देखना होता है कहाँ पे बाय करें और कहाँ पे सेल करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अभी हम इसकी तरफ मूव कर लेते हैं जी। आई होप कि आपको समझ आ रही है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कवर्स पे एक बंदे ने पूछा था कि ये चार्ट आप कहाँ से देख सकते हैं। आप बेशक ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएँ या scstrade.com, यहाँ पे ये ज़रा आप ये नोट कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये scstrade.com है, ये फ्री है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ scstrade.com पे, वहाँ पे टेक्निकल का चार्ट है, एडवांस चार्ट निकाल लें तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, अभी ज़रा हम एनालाइज़ करें कि इस कंपनी ने 1780 का ये हाई लगाया और अभी यहाँ पे कंपनी ये खड़ी हुई है 1185 पे। एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, एक शेयर जो मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा प्राइस हो उसको लेना चाहिए, या एक कंपनी जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी डिस्काउंट पे मिल रही है उसको उठाना चाहिए। पहले आप ज़रा इसमें लाइन ड्रॉ करें। मैं इसी जो पेंसिल है इसी से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये और इसका एक ये बन रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बनता है डाउन ट्रेंड की बात बनती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये वाली लाइन यहाँ से जो है ना मैं इसी को ड्रा कर लेता हूँ, ताकि मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। एक तो इसकी ये लाइन बन गई, ठीक है, और दूसरी, सॉरी, एक तो इसकी ये लाइन बन गई और इसके बाद एक लाइन इसकी मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इस सेगमेंट में रोटेट कर रहा है। इस सिनेरियो में अभी हम क्या देख सकते हैं कि ये कंपनी ओवरऑल देखें तो ये जो है वो ट्रेंड तो इसका क्या बनता है कि डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर ये है कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो जैसे जैसे वो कंपनी डाउन ट्रेंड में आ रही है वहाँ पर वो एक्यूमुलेशन करे, मतलब बाइंग करें। अभी यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं, बाय करते जाते हैं, तो फ्यूचर में आपको ही बेनिफिट होना है। अगर ये यहाँ पे 1100, ये वाला जो अगर हम देखें तो 1185 पे ये खड़ी हुई है और इसने हाई कितना लगाया था 1700 तकरीबन 80 का जो हमने देखा वहाँ पे। तो एक अच्छी कंपनी अभी हमें यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रही है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास 1 मिलियन है या 1 लाख है तो एक साथ इसमें लगा दें। चंक्स में बाय करें, 10% बाय करें। जब कंपनी आपको 1185 है, अभी मिसाल के तौर पे 1175 पे आती है, 1150 पे आती है, तो आप यहाँ पे बाय करें, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये वाली लाइन ब्रेकआउट होती है, मैं आपको एक सादा तरीकाकार बता रहा हूँ, टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर ये वाली लाइन यहाँ पे से ब्रेकआउट होती है और जिस तरह से इसके फंडामेंटल रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर ईयर एंड पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे हमारे टारगेट लेवल क्या होने चाहिए। सबसे जो पहला हमारा टारगेट लेवल है वो तो हमारा टारगेट लेवल ये खड़ा हुआ है, ये टारगेट लेवल है पहला। उसके बाद का जो हमारा टारगेट लेवल है वो हमारा टारगेट लेवल ये है, और उसके बाद का जो टारगेट लेवल है वो हमारा ये है। एक मैंने आपको सिंपल वे में बताया। अभी आप खुद देख लें कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कैपिटल गेन की फैसिलिटी मिलेगी कि आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगी। दूसरा, डिविडेंड, वो मैंने आपको बताया। और तीसरे नंबर पे क्या है जी, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर के बारे में भी एक बात है, जब बोनस शेयर आपको लॉट हो जाते हैं ना तो फिर प्राइस स्प्लिट हो जाती है। तो इस परेशानी से आपने नहीं गुजरना, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, बल्कि ये फ़ायदा ही है कि आपके जो बोनस हैं जो भी चाहे 50% बढ़े हैं तो उससे आपकी उसी तरह से प्राइस भी बढ़ जाती है। समझ आ गई बात। अभी ये हमने कंपनी को एनालाइज़ किया कि आप छोटे छोटे चंक्स में इसको बाय करें। मिसाल के तौर पे 10% 15% अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज़ पर आर एनालिसिस, ये जो मैंने आपको सामने रखा है। अभी आपने यहाँ पे खुद डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट्स भी देख लिए, न्यूज़ भी देख ली, टेक्निकल्स भी देख लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक भी करना है और कमेंट में भी बताना है। तो ओवरऑल कंपनी एक बेहतरीन है और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा जनाब, और बताइएगा कि नेक्स्ट किस कंपनी को हम एनालाइज़ करें
और आपके साथ उसका एनालिसिस शेयर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।